ही नहीं ना उन्होंने, अभी तो सर्वे किया ही नहीं तो अभी निरीक्षण किया ही नहीं, आप उसके पहले इस पर सियासत कर रहे हैं। तो कम से कम पहले आने तो दीजिए, उनको कहने तो दीजिए, कुछ ऐलान तो करने दीजिए। जो डबल इंजन की सरकार है आ रहे हैं तो हम तो स्वागत करते हैं। हम कहते हैं आपकी झूठ का पिटारा थोड़ा कम खुले, 2 ही 4 घोषणाएं करें लेकिन धरातल पर उतरे, क्योंकि इस समय त्राहिमाम पूरे पहाड़ में मचा हुआ है, पूरी आपदा से ग्रस्त है। तो कृपया करके उनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार झूठ का पिटारा ना खोलें, जो भी कहें उसको धरातल पर करके दिखाएं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, शांति प्रसाद भट्टी जी, कांग्रेस पार्टी को तो कोई उम्मीद है नहीं पीएम के इस दौरे से, आपको उम्मीद है क्या? आपकी पार्टी कुछ उम्मीद लगाए बैठी है कि पीएम आएंगे तो कुछ करके जाएंगे, कुछ ना कुछ फायदा होगा इस डबल इंजन सरकार का? आपदाग्रस्त जो इलाके हैं, जो क्षेत्र हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, उनके जख्मों पर मरहम लगेगा, वो भी अच्छे से, उम्मीद है क्या आपको? देखिए अमित जी, ये डबल इंजन की सरकार है, 1 महीने से ज्यादा उत्तराखंड में आपदा को आए हुए हो चुका है और सरकार का कार्यप्रणाली आपने देख ली। विधायक मंत्री नदारत हैं, मुख्यमंत्री हवाई दौरे पे लगे हैं और अभी एक बयान जो आप दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी एक हवाई दौरा करेंगे जी। उससे बड़ी बात जो मुझे बड़ी आपत्ति है, मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि आपदा पीड़ितों में उत्साह होगा। मैं पूछना चाहता हूं, जिसका घर उजड़ गया वो प्रधानमंत्री के आने से कौन सा उत्साह मनाएंगे? ये उस राज्य की बात हो रही है जिस राज्य में पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपना अनुमानित नुकसान बता दिया, बिजली विभाग ने बता दिया, जल संस्थान, जल निगम के साथ साथ तमाम विभागों ने ये कह दिया कि हमको करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। मगर ना तो मुख्यमंत्री ना विभागीय मंत्री ये बता पा रहे हैं कि कितने जनमानस को हानि हुई, कितने पशु गायब हैं, कितने होटल गिरे और कितने हजार करोड़ का नुकसान है, ये नहीं पता। मगर इस आपदा में अवसर ढूंढने के लिए हर विभाग ने बिना पोल गिने, बिना पाइप गिने तमाम खर्चे 1 घंटे में बता दिया कि इतने से करोड़ मेरे, इतने से करोड़ मेरे, इतने से करोड़ मेरे, और 5,500-6 हजार करोड़ का खर्चा बताकर प्रधानमंत्री जी से गुहार भी लगा दी, वो भी 1 महीने बाद। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से जी, जिन मशीनरियों में इतना उत्साह और इतनी सजगता है, जो अपने अपने विभाग का नुकसान का आकलन कर सकते हैं, तो जिस जनता से वोट मांगा है कम से कम ये आंकड़े भी बता दो कि कितनी जनता में लोग मरे। कहने का मतलब है अमित जी, ये लुटेरी सरकार है। ये जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए कभी मुख्यमंत्री का सहारा तो कभी प्रधानमंत्री का सहारा, और धरातल की स्थिति ये है कि गोपेश्वर में ये जोशीमठ के आपदा पीड़ितों को कितना राहत मिली, कितनों के मकान बने, कितनों को स्थान मिला, भाजपा का कोई नेता बताने को तैयार नहीं है। और जब विधायकों को जनता ने घेरा तो इनकी राजनीतिक निर्लजता देखिए। इनका प्रदेश अध्यक्ष सोशल मीडिया में आकर बयान दे रहे हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल मत करो नहीं तो कार्रवाई होगी। ये भाजपा का असली चेहरा है। मतलब विधायक पीड़ा बताए ना, जनता अपना दुख समझाए ना, और हम काम करें ना, आकलन तमाम विभाग अपने खर्चों का दे दें और आनन फानन में डिमांड करके उस पैसे को खुर्द-बुर्द कर दें। नहीं, ठीक है शांति प्रसाद भट्टी जी, मैं चाहता नहीं कि डिबेट डाइवर्ट हो, मैं चाहता नहीं कि डिबेट डाइवर्ट हो। देखिए भाई, अगर कोई भी बात अगर रखनी है, अगर आपको भी अपनी पार्टी को लेकर कोई बात अगर रखनी है, तो आप ऐसा थोड़ी है कि उसको सोशल मीडिया पर जाकर रखेंगे। आप अपने जो उच्च पद पर बैठे जो नेता हैं उनसे आप बातचीत करेंगे, ऐसे थोड़ी है कि जाके आप फेसबुक पोस्ट लिख देंगे या मीडिया में जाकर बाइट दे देंगे। तो वो तो तरीका, देखिए उसको तो अनुशासनहीनता माना जाएगा, पहली बात। दूसरा, मैं आप ये कह रहे थे ना, आपने कहा नहीं, दूसरा आपने सर कहा, आपने बहुत बड़ी बात कही, आपने कहा कि भाई धामी साहब कह रहे हैं कि उत्साह बढ़ेगा, लोगों का हौसला बढ़ेगा। इसमें दिक्कत क्या है भाई? अरे देश का मुखिया, अगर देश का मुखिया संकट की इस घड़ी में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है, हमारे साथ, वो हमें इस बात का आभास करा रहा है कि आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूं, आपकी पूरी मदद की जाएगी, तो हौसला तो बढ़ेगा ना, उत्साह तो रहेगा। इस पर आपत्ति क्यों? मतलब अमित जी मैं जवाब है कि जिस माँ का बेटा मर गया उसके घर में प्रधानमंत्री जी जाएंगे तो वो खुश होगी। अमित जी मैं जवाब दूं? कैसी बात कर रहे हो? आता हूं मैं। कैसे पैरवी कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी? मैं पैरवी नहीं कर रहा, मैं पैरवी नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि संकट की इस घड़ी में अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी के साथ खड़े हैं तो कम से कम उसका उत्साह तो बढ़ेगा ना।
कि कोई तो है मीडिया हमारे पे साथ। आरोप लगा देते हैं तुरंत। अच्छा, मतलब किसी का घर उजड़ जाए और कोई प्रधानमंत्री आ जाए तो उसमें उत्साह बढ़ेगा? कैसी बात कर रहे हो आप मतलब भारतीय जनता नहीं, पार्टी क्यों नहीं के बढ़ेगा ये भी बता पैरवी दीजिए कि कर क्यों रहे नहीं हो? बढ़ना चाहिए इनकी उत्साह। हमारा राजनीतिक गार्जियन हमारे घर में निर्लजता दिखती आएगा है इसमें। और हमारा गार्जियन इसमें आकर के इनकी हमारे दुख राजनीतिक तकलीफ में खड़ा होगा निर्लजता तो क्यों दिखती नहीं है। बढ़ेगा, हमारा इनकी उत्साह बढ़ जाएगा, संवेदनाएं ये भी कितनी बता दीजिए। खत्म हो चुकी ऐसा है, लगता है यूकेडी इनको के ये पास तो तक कोई समझ में गार्जियन नहीं है आ नहीं, रहा है बस खाली कि इस नाम के आपदा लिए के केंद्रीय अवसर है में यूकेडी, आप राजनीति केंद्र न की। करें, मगर जो परिवार अपने बच्चे खो चुके हैं उनके प्रति संवेदनाएं प्रकट करने प्रधानमंत्री आ रहे। घर का मुखिया ही संवेदनाएं प्रकट। अच्छा चलिए, मैं आता हूं आप दोनों के पास में करता है। लौटूंगा। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। ठीक है, ठीक है। नीरज जी, क्या डबल इंजन सरकार का वाकई में किसी तरह का कोई फायदा प्रदेश की जनता को, देवभूमि की जनता को नहीं मिल रहा है, जो आरोप कांग्रेस पार्टी के यूकेडी लगा रहे हैं? ऐसा है क्या? और क्या पीएम मोदी का यहां दौरा करने से कोई फायदा नहीं होगा क्या? हमें जी, देश का कोई भी राज्य केंद्र सरकार की मदद के बिना नहीं चल सकता। बिल्कुल सही बात। चाहे केंद्र में सरकार किसी की हो, राज्य में सरकार किसी की हो, क्योंकि केंद्र हमारा माई बाप है, हमारा संरक्षक है। प्रधानमंत्री हमारे सबके देश भर के मुखिया है। और जब भी कोई दिक्कत आएगी, कोई परेशानी आएगी, तो किसकी तरफ मुंह उठा के देखेंगे? मुखिया की तरफ उठा के देखेंगे। और सबको उम्मीद और अपेक्षा मुखिया से ही रहती है। तो ऐसा तो नहीं है कि केंद्र मदद नहीं कर रहा और बिना केंद्र की मदद के राज्य चल रहा है। ये जरूर है कि आपकी और हमारी अपेक्षाएं अपने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, यहाँ के लोगों की स्थितियों को देखते हुए अपेक्षाएं बहुत ज्यादा रहती है। मदद उसके अनुरूप नहीं मिल पा रही, ये भी वास्तविकता है, ये भी ईमानदारी है। क्योंकि हमारा राज्य जितना स्ट्रगल करता है, जितना सफर करता है और पर्यावरण की दृष्टि से जितना कंट्रीब्यूशन देता है अपने देश के अंदर, योगदान देता है, उतनी मदद उतना रिस्पॉन्स हमारे को नहीं मिलता जितना हमारे को मिलना चाहिए। और ये हमारी मांग भी रहती है। हर बार बजट ईयर में हम अलग से मांगते भी हैं। ग्रीन बोनस के लिए आपने देखा होगा, सुना होगा, हर बार हम पैकेज मांगते हैं, लेकिन हमें मिलता नहीं है। हमें मदद मिलनी चाहिए, नंबर एक बात। दो जी, प्रधानमंत्री आएंगे, निश्चित ही आएंगे। हमें उनसे उम्मीद भी है, उनसे अपेक्षा भी है। जो आप एक उत्साह वाली बात, मुख्यमंत्री जी का जो शब्द की बात, जिसपे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो रही है, मेरे ख्याल से ये उत्साह की जगह हम ये कहें कि यहाँ के लोगों का थोड़ा सा मनोबल ऊंचा होगा या उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा होगा कि देश का मनोबल ही कहा है हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो ये शब्द ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें कोई किसी तरह की बात नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा होगा तो उनका भाव कहने का गलत नहीं होगा। अब उन्होंने शब्द दूसरा यूज कर दिया मेरे हिसाब से। हो सकता है उन्होंने जो कहा अपने हिसाब से ठीक कहा हो, लेकिन मेरे हिसाब से होना चाहिए कि भाई हौसला अफजाई होगी, थोड़ा मनोबल बढ़ेगा लोगों का कि देश का प्रधानमंत्री आए हैं तो कुछ ना कुछ अब हमें मिलेगा। हमारे यहाँ की हमारी जरूरतें, हमारी जो चीजें बिखरी हुई हैं वो ठीक होंगी। और प्रधानमंत्री आज हिमाचल